मैदान, फील्ड एक ऐसी जगह जहां पर अक्सर जुनून पलते हैं। और जुनून भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि ऐसा कि पूरा इतिहास ही रच दे। और आज झारखंड एडवेंचर की टीम जहां खड़ी है वो है गोड्डा का गांधी मैदान। हम लोग आए हैं मोनालिसा दी के पास। ये वही मोनालिसा दी हैं जिन्होंने नेटबॉल को गोड्डा ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड में ही एक अलग पहचान दिलाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड एडवेंचर और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सूरज कुणाल। साथ ही साथ आज जो आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये है गोड्डा का गांधी मैदान। गोड्डा के गांधी मैदान में आज हम आए हैं नेट बॉल। आप बता दें कि नेट बॉल बहुत सारा उतना ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है, खासकर झारखंड जैसे राज्यों में, लेकिन एक प्रसिद्धि दिलाने का जो काम किए हैं वो हमारी मोनालिसा दीदी जी। तो मोनालिसा दी के पास आज हम लोग आए। हालांकि कितने डाउन टू अर्थ भी, हम लोग कल ही इनसे मिले, इन्होंने टाइम भी दे दिया बहुत, एक हम्बल बोलिएगा या फिर, तो ज़्यादा बातें मैं नहीं करूँगा। ओवरऑल आज बातें करेंगे हम लोग मोना दी से। तो मोना दी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर हमारा जो चैनल है मैम, वो ऐसा नहीं कि हम लोग न्यूज़ कवर करते हैं। हम लोग जो कवर कर रहे हैं ओवरऑल एक कहानियों को कवर करते हैं। तो चूँकि कहानी जब भी शुरू होती है वो शुरुआत से ही अच्छी लगती है, तो आप अपने बचपन से लेकर ही शुरुआत करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले जब क्लास 4 में थी तो मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। मैं 4 to 8 तक क्रिकेट खेली। उसके बाद 8 में मैं नेटबॉल ज्वाइन की। तो नेटबॉल ज्वाइन करने के बाद मेरा स्कूलिंग से ही मेरा ये सपना था कि हमको स्पोर्ट्स में कुछ करना है। एक सपना था कि नहीं, हमको स्पोर्ट्स के ज़रिए ही आगे बढ़ना है, स्पोर्ट्स को ही अपना एम बनाना है, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचना है। और इसी को बरकरार रहते हुए मैं मेहनत करती गई और फिर आज यहाँ तक हूँ। तो मैम नेटबॉल ही क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो आप जैसे बोली कि आप क्रिकेट खेलना पसंद कर रही थी शुरू में। हाँ। तो क्रिकेट को छोड़कर नेटबॉल में आना, ये कहीं ना कहीं एक होता है कि रॉन्ग डिसीजन भी आपको लेकर हो सकता था, क्योंकि नेटबॉल उतना ज़्यादा फेमस नहीं है झारखंड में। ये क्या कारण, मतलब कि नेटबॉल को चुनना? नहीं, मतलब जब हम क्रिकेट छोड़े तो हमको नेटबॉल पसंद आया। और कहते हैं ना कि जो चमकता है उसके पीछे तो सब कोई जाता है, और जो नहीं चमके और उसको अगर तराश के चमकाने का काम करे तो उसमें अलग ही खुशी होता है। तो जब हम स्टार्ट किए नेटबॉल तो यहाँ पे मेरे सर गुंजन कुमार झा सर हमको बहुत सपोर्ट किया, हमको बहुत सिखाए। और आज हम लोग हमारे ज़िला में, हमको लगता है जितने खेल एसोसिएशन है सबसे ज़्यादा प्लेयर हमारे एसोसिएशन में अभी तक टोटल 2000 प्लेयर हैं। ओवरऑल 2000? हाँ, हमारे सिर्फ गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा, ये तो एक अलग लेवल पर आप नेटबॉल को गोड्डा में ले गए हैं। वैसे अगर आपके प्रेरणा स्रोत की बात करें, यानी कि आपको ये जो प्रेरणा है नेटबॉल को लेकर, वो कहाँ से आई थी कि नहीं अब नेटबॉल? ये सबसे पहले मैं जब आई नेटबॉल में तो मेरे जो क्रिकेट के कोच हुआ करते थे मनीष कुमार सिंह सर, वो मुझे नेटबॉल में लाके दिए। फिर मैं नेटबॉल में आई तो उस टाइम में गुंजन सर हमारे सीनियर प्लेयर हुआ करते थे। तो जब उनका जो खेलने का ये था तो मेरे को लगता था मैं सर की तरह खेलूँगी। फिर मैं सर फिर पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। फिर जब सर आए वापस गोड्डा तो मैं कंटिन्यू उनके पीछे बॉल लेके मैं घूमती रही कि मुझे सर आपकी तरह शॉट मारना है, मुझे आपकी तरह जंप करना है। फिर मैं उनको कॉपी करने लगी और धीरे धीरे यहाँ तक। आपके लिए ये नेटबॉल खेल ही नहीं बल्कि आपका करियर भी बन चुका है। हाँ। तो ये कब तय किया कि नहीं अब ये जो खेल को ही अलग लेवल पर ले जाके अपना करियर तक मतलब इसी में बनाना है? मतलब जब खेलना स्टार्ट किए तो हम क्लास 8 में थे। उस टाइम में मेरा फर्स्ट टाइम नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ। फिर क्लास 9th में आए तो मेरा सिलेक्शन 34 नेशनल गेम में हुआ, जो झारखंड में आयोजित था। और नेटबॉल धनबाद का ISM में था। तो क्या हुआ, जब मैं देखी वहाँ पे अलग अलग खेल हुआ, मतलब एक मिनी ओलंपिक होता है वो नेशनल गेम जो होता है। तो मैं उसमें जब पूरे संथाल परगना से एक लौती लड़की मैं पार्टिसिपेट की तो मैं उसी टाइम में सोची कि मैं अगर नेशनल गेम खेल सकती हूँ तो मैं इसमें अपना करियर भी बना सकती हूँ। फिर मैं वहीं से अपना करियर की मतलब कि नहीं, 10th के बाद मेरे को नेटबॉल ही खेलना है, मेरे को इसी में फ्यूचर बनाना है, मेरे को इसी में कुछ आगे करना है। यानी धनबाद आपका फर्स्ट पड़ाव था? हाँ, नेशनल गेम जो वहाँ का एक चकाचौंध फिल्म स्टार आ रहे हैं। मैं इतनी छोटी थी कि जो हमारा कॉस्ट्यूम था साड़ी में उसमें गिर गई। फिल्म मतलब बड़े बड़े फिल्म स्टार से मिली मैं फर्स्ट टाइम। तो मुझे वो कि मैं अगर मतलब उस टाइम
थोड़ा बच्चा वाला माइंड था, तो नहीं हम गेम में रहेंगे तो हम बड़े बड़े फिल्म स्टार से मिलेंगे, हम मतलब मिल सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। बस ऐसे करके धीरे धीरे मैं, और मेरा एक मतलब एम बन गया कि हमको नेटबॉल में आगे बढ़ना है। तो मैम जैसे कि चूँकि अभी अगर मैं बात करूँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाँ नेशनल लेवल तक आप पहुँची, हाँ, ये कितना मुश्किल था? क्योंकि इसमें बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, बहुत सारी ये चीज़। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि नेटबॉल टीम गेम है। जब तक इसमें टीम नहीं आएगी, जिस एज में बच्चे घूमते फिरते, दोस्त बनाते हैं, मूवी जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, मैंने उस एज में खेलना, पढ़ना और सिखाना स्टार्ट कर दिया। पूरी तरह फील्ड को समर्पित हो गया। पूरी तरह ना तो घूमने फिरने में मन लगा, ना तो फ्रेंडशिप करने में मन लगा। मैं जब क्लास 9th में थी तो मेरा स्कूलिंग नपरवाद मिशन स्कूल से हुआ है, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला। 8 क्लास तक होता था, मतलब 8 पीरियड होता था, मैं 6 पीरियड करके स्कूल से निकल जाती थी, और कस्तूरबा जाके मैं सिखाती थी खुद। मैं मतलब अपना 2 पीरियड छोड़ के मैं वो 2 पीरियड का टाइम मैं कस्तूरबा में जाके देती थी। मैं 9th क्लास से ही सिखाना मैं स्टार्ट कर दी। फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़ी तो फिर ऐसा सिचुएशन आ गया कि एक टाइम में मुझे लगा कि ये डिसीजन मेरा गलत हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ से जो हमारे सीनियर प्लेयर थे वो सारे हायर एजुकेशन के लिए गोड्डा से बाहर चले गए। जो हमारा एसोसिएशन था वो भंग हो गया, मैं अकेली बची। फिर जब मैं नेशनल गेम खेल के आई, फिर मैं उस टाइम तक जो गुंजन सर हैं मेरे कोच, वो आ चुके थे। फिर मैं कंटिन्यू मैं उनको, सर मुझे सिखाइए। तो सर बोले कि सिखाने के लिए तुमको प्लेयर चाहिए, सिंगल इवेंट तो है नहीं कि तुम अकेले खेल सकती हो, तुमको टीम चाहिए। तो फिर मैं क्या करने लगी कि घर से मुझे जूता मिलने लगा, तो जूता थोड़ा जब महंगा मिलता था तो वो जल्दी फटता नहीं था, मैं जानबूझ के उसमें ब्लेड मारती थी, और वो जूता जो फटता था फिर वो मैं अपने क्लासमेट को देती थी, या जो लड़की को मैं तैयार की कि तुम खेलो उसको देती थी। मैं घर में बोल देती थी कि मैं ट्यूशन ज्वाइन की हूँ, और दूसरे के मैं नोट से मैं अपना एग्ज़ाम का तैयारी करती थी, और मैं ट्यूशन, और उस फीस से मैं दूसरे बच्चों को ट्राउज़र, टी शर्ट ये अवेलेबल करा के फिर मैं उनको धीरे धीरे गेम में लाई, और फिर आज यहाँ तक का सफ़र तय। कहीं किसी भी चीज़ तक पहुँचने के लिए एक पागलपन चाहिए था, वो पागलपन आपके अंदर था। तो मैम चूँकि आपको सपोर्ट का कमी, जैसे आपकी बातों से लग नहीं रहा कि कभी हुआ है, लेकिन रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, खासकर गोड्डा जैसे शहरों में, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप नॉर्मल से अगर आप बोलिएगा तो ग्राउंड में कभी आपको ऐसा परेशानियों का सामना करना पड़ा है? जब हम लोग 2013 में हम लोग इस गांधी मैदान में प्रैक्टिस स्टार्ट किए, तो यहाँ पे शाम के टाइम में लड़कियाँ प्रैक्टिस के लिए आती नहीं थी। बहुत दिक्कत होता था, अगर हम प्रैक्टिस के लिए आए तो बियर के बोतलें फोड़ी हुई रहती थी यहाँ पे। फिर हम आते थे प्रैक्टिस के लिए, फिर उसको हाथ से चुन के फेंकते थे। फिर प्रैक्टिस किए, फिर नेक्स्ट डे फिर वही कंडीशन, फिर प्रैक्टिस किए, फिर नेक्स्ट डे वही कंडीशन। मतलब फिर ऐसे करते करते हम लोग को 2-3 साल तक बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर जब हमारे यहाँ से बच्चे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे, फिर लोगों की मानसिकता थोड़ी सी चेंज हुई, फिर हमें अभी बहुत सपोर्ट मिलने लगा। अभी तो मिलना लाजमी है मैम। हाँ। लेकिन देखिएगा तो खासकर खेलों में देखा गया है, जब भी महिलाओं की बारी आती है तब उनके साथ थोड़ा सा रॉन्ग बिहेवियर वगैरह इस सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अभी बीते दिनों हम लोगों ने रेसलिंग एसोसिएशन के द्वारा देखा गया वो पूरा एक धरना प्रदर्शन, तो कभी आपको उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा? नहीं, ये चीज़, इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि हमारा गोड्डा डिस्ट्रिक्ट नेटबॉल एसोसिएशन, झारखंड स्टेट नेटबॉल एसोसिएशन या इंडिया नेटबॉल एसोसिएशन, ये चीज़ हमारे में बहुत सही है। हमारे एसोसिएशन ने बस मेहनत देखा, इस चीज़ की ज़रा से भी कहीं आप हार्ड वर्क करो, आपको सारे लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ, मुझे एसोसिएशन की तरफ से नहीं, मुझे मोहल्ले वासियों की तरफ से, ज़िले वासियों की तरफ से स्टार्टिंग में मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तरह की बातें सुननी पड़ी मुझे, मतलब इस तरह से सुनना पड़ता था कभी कि मैं हार जाऊं, खुद मैं अब छोड़ दूं ये सब चीज़, यहाँ तक लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी माँ का था कि लोग बोले तुमको तुम्हारी माँ गलत बोल रही है क्या, पापा का था, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं, तुम डरो मत, लोग का काम है बोलना, तो अपना काम करो। और ये चीज़ बोले कि तुम काम करके अच्छा मुकाम हासिल करके दिखाओ उन लोगों को, तो फिर मैं आज ये कर पाई। मैं बात करूं मैम, तो हालांकि ये सारी चीज़ें तो शुरुआती दौर में मिलती है, कोई ऐसा वाक़या हाँ। जो आपको आज तक याद है कि यार वहाँ पर अगर मैं रुक जाती, मतलब ऐसा मोमेंट जब आप पूरी तरह टूट गए थे?
मेरे लाइफ का मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ। यहाँ से हम खरखोदा हरियाणा गए कैंप में, कैंप अटेंड किए, मेरा इंडिया टीम में नाम भी आया। और उसके बाद मेरा पासपोर्ट नहीं यहाँ से मेल हो पाया। मेरा पासपोर्ट नहीं मेरे सामने इंडिया टीम खड़ी है, मैं इंडिया टीम की मेंबर थी। मेरा पासपोर्ट, गुंजन सर जो कोच है वो ऑफिस दौड़ रहे हैं मेरा पासपोर्ट के लिए कि 2 दिन टाइम बचा कर पासपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि पासपोर्ट वगैरह वीज़ा के लिए हम लोग को पहले अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऑफिस में एसपी सर के ऑफिस में वो पासपोर्ट मतलब वो फाइल ही मेरा नहीं मिल रहा था, कहाँ पर चला गया था। तो वो जो मोमेंट था, मैं फिर इंडिया कैंप छोड़ के मुझे घर आना पड़ा। तो मैं जब वहाँ से निकली तो मैं स्टेशन आई, स्टेशन से मैं भागलपुर वाली ट्रेन पे भी चढ़ी और मैं कानपुर में उतर गई और मैं सुसाइड का प्लान कर ली वहाँ पे कि जो मेरे पे बीता। जब मैं यहाँ से निकली थी तो 400 लोग इसी गांधी मैदान में आए थे मुझे विदा करने के लिए। 200 लोग स्टेशन गए थे मुझे छोड़ने के लिए, 200 बिल्कुल। नेटबॉल प्लेयर्स थे, पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स थे, मेरे जनजाति के लोग थे। मुझे गिफ्ट मिला, मुझे मतलब एक जो लग रहा था कि मैं सब चीज़ वापस कर दूं सभी को, मैं उस लायक नहीं हूँ। उस मोमेंट में लग रहा था कि ट्रेन के आगे मैं मतलब कुछ कर लूँ खुद को। फिर मैं वहाँ पे ट्रेन आधे घंटे रुकी थी। फिर गुंजन सर से मेरा बात हुआ, सर बोले कि नहीं ये एक पड़ाव है ज़िंदगी का, इसको तुमको फेस करना होगा। फिर मैं फिर ट्रेन में चढ़ी और घर आई। उसके बाद मैं दोगुना मतलब इतना मेहनत करने लगी कि मेरा फिर से इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ। उस वक्त आप इंडिया टीम में एज अ मेंबर गई थी, एज अ प्लेयर गई थी? एज अ प्लेयर। एज अ प्लेयर सेलेक्ट हुआ था और वहाँ से आपको लौटना पड़ गया था? वहाँ से मुझे लौटना पड़ गया था। ये मोमेंट आपके लिए काफ़ी क्रूशियल रहा होगा, जाहिर सी बात है। मतलब इतना ज़्यादा कि मेरे माइंड में ये आ गया था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं वो दौर मेरे लाइफ का मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ कि मैं उस दौर से। और यहाँ पे जब मैं आई, मैं एसपी सर से जाके मिली कि सर आज मेरा कैरियर मतलब का सवाल था, मैं आज इंडिया खेल के आ जाती मेरे ये। फिर बाद में फिर मेरा फाइल वहीं पर मिला। फिर बाद में मिलने के बाद मैं क्या कर सकती थी, कुछ नहीं। खैर मैम, अच्छी और बुरी चीज़ों का संगम या फिर मिश्रण ही ज़िंदगी कही जाती है। तो खैर ये सारी तो उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जिस वक्त, चूँकि ये आपका सबसे क्रूशियल मोमेंट था और सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट अगर मैं बात करूं, तो जाहिर सी बात है इंडिया टीम में सेलेक्ट होना है। लेकिन जब आपको जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार मिला, खेल रत्न पुरस्कार, उस वक्त आपको कैसा महसूस हुआ और साथ ही साथ उसके बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिला? मैं जब 1 जनवरी का दिन था, सुबह 9 बजे मेरे मोबाइल में एक मैसेज आता है कि आपको 3 तारीख को रांची आना है, जयपाल सिंह। तो मुझे विश्वास नहीं, मुझे लगा किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया, मतलब ऐसे अननोन नंबर से मैसेज आया। फिर मैं गुंजन सर को मैसेज भेजी, फिर लेटर आया, सारी चीज़ आया। तो एक मतलब खेल रत्न अवार्ड मिलना मतलब वो मेरे लिए, मैं तो 1 जनवरी को पूरा दिन मैं बिता दी, मैं क्या पहन के जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। मतलब एक जो एक्साइटमेंट था कि लोग आज मुझे जानेंगे, मुझे वो अवार्ड मिलेगा। मतलब अब वहाँ पे जब मैं गई तो जयपाल सिंह मुंडा खेल रत्न लेने में 25 खिलाड़ियों को मिला था उस साल, और सबसे पहला नाम मेरा लिया गया था। वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर भी थे और सबसे पहला नाम मेरा लिया गया था। मैं बिल्कुल नर्वस थी कि सच्चिदानंद उपभोक्ता जिसके द्वारा मुझे मिला, मैं बिल्कुल कि अब वो पूछ रहे हैं मेरे से, तो मैं घबराई हुई थी कि इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं और उस जगह पे सबसे पहला नाम मेरा। कि मैं किसी को देख के थोड़ा बहुत आपको लगे देख ले भाई ऐसा ऐसा करना है, लेकिन सबसे पहला ही नाम आ गया। मैं रिलैक्स थी कि चलो गोड्डा से हैं, अब देखूंगी कि अगला कैसे कैसे करता है, फिर मेरे को करना है। मुझे नहीं पता था कि सबसे पहला नाम मेरा, बिल्कुल मैं रिलैक्स बैठी हुई हूँ, अचानक मेरा नाम आ जाता है। मैं गई किसी तरह करके, फिर मतलब मेरे को अच्छा लगा। फिर वहाँ से आने के बाद लोगों के द्वारा बहुत बधाई मिली। फिर एक जो मेरा एक डिस्ट्रिक्ट में मतलब लोगों के प्रति भावनाएं बदली, एक अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलने लगा, तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस मेरे लिए। लेकिन मेरा मानना है मुझे यहीं नहीं रुकना, मुझे इससे भी बहुत 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 आगे जाना। तो अचीवमेंट्स का सिलसिला आपका चलता रहा और साथ ही साथ आप भारतीय टीम की एम्पायर भी बन गई। हाँ। ये आज गोड्डा के गांधी मैदान पर बैठकर मैं जब इस बात को बोल रहा हूँ तो लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। मतलब आज मैं भारतीय नेटबॉल टीम की एम्पायर के साथ बैठा हूँ, समझ रहे हैं।
तो मैं अपनी फीलिंग तो बयान नहीं कर सकता मैम, लेकिन आपको कैसा लग रहा था? देखो, जब पहला बार गुजरात में हुआ, जब मुझे हरगुंजन सर को कॉल आया, मैं जब गई तो सर पहले भी अंपायरिंग किए हुए हैं, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, थोड़ा डर भी लग रहा था कि वो मोमेंट होता है ना कि कोई प्लेयर का करियर का सवाल होता है, हमारा एक डिसीजन प्लेयर का मेहनत पे पानी फेर सकता है। और उस जगह पे जाना, उस जगह पे बैठना, मतलब एक अपने में एक था कि रातों को नींद नहीं आता था कि कल का मैच ऐसा होगा, तो एक डिसीजन भी गलत नहीं होना चाहिए। मतलब और मेरा आदत है कि मैं जब भी अपने सीनियर से बैठती हूँ तो उस चीज़ को मैं कंटिन्यू डिस्कशन में करती रहती हूँ कि ये कैसे होगा, वो कैसे। उससे क्या होता है ना कि हमारे अंदर का जो एक भाव है वो कि हम कभी कुछ गलत ना कर दें, क्योंकि मुझे ये मैं एक प्लेयर भी हूँ, अभी सीनियर इंटरनेशनल मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, मैं जाना भी है खेलना, तो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि क्या बीतता है किसी प्लेयर पे जब एक डिसीजन भी गलत हो जाता है तो। और ख़ासकर जब अंपायर से अंपायर से अगर वो मिस्टेक हो जाए तो मतलब एक डिसीजन मतलब हम लोग का मैच का रुख बदल सकता है, तो वो एक अलग रहता है। फिर मैं उसके बाद सेकंड बार गोवा गई, थर्ड बार अभी मैं देहरादून से आई, फिर उसके बाद मुझे नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया, तो वो लगा मुझे कि नहीं, लोग वहाँ पे नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के लोग मेरी मेहनत को देखे। और अभी मैं नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ और ईस्ट जोन कन्वेनर भी हूँ। अभी ईस्ट जोन डेवलपमेंट जो करना है उसकी मैं कन्वेनर हूँ। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में जो नेटबॉल डेवलप करना है तो मैं उसकी कन्वेनर हूँ। चलिए मैम, ये सारे आपके अचीवमेंट्स का सिलसिला मैं अगर गिनवाऊँ तो मुझे लगता है ये वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर बात करें गोड्डा की, हाँ। तो गोड्डा में नेशनल नेटबॉल चैम्पियनशिप हुआ बीते दिनों, देखने को मिला। ये पहली बार ऐसा था जब गोड्डा में किसी खेल को लेकर इतना ज़्यादा जुनून देखने को मिला था। तो क्या क्या चुनौतियाँ हैं इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने? पहले तो चुनौती आ गई जब अनाउंसमेंट हुआ कि यहाँ पे गोड्डा में नेशनल होगा, लोगों के द्वारा पहला सुनने के लिए आया कि ये कमाने के लिए किया जा रहा है सबसे पहला। तो लोग को ये मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ कमाने के लिए नहीं रहता, इज्जत कमाने के लिए किया जाता है। पैसा तो ऐसे ही आता है, ऐसे ही जाता है। सबसे बड़ी बात, आज आप वो जो हम लोग नेशनल टूर्नामेंट कराए, हम लोग अलग अलग जगह में जाते थे ना, तो लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम सही से बोल नहीं पाते थे। हाँ, आप कहाँ से हो? झारखंड में तो गुड्डा समथिंग गोंडा, मतलब कुछ से कुछ मतलब बोला जाता था। तो बेसिकली हमें ये बताना था कि गोड्डा भी एक जगह है। आज हम जो पूरे इंडिया में जाते हैं अलग अलग टूर्नामेंट में, तो लोग बोलते हैं हाँ, गोड्डा के साथ टूर्नामेंट कहीं नहीं हुआ था। तो वो एक अलग मतलब फील होता है कि नहीं, हमारे गोड्डा में भी इतना बड़ा टूर्नामेंट किया। और आज उस टूर्नामेंट के बदौलत हमारे 40 बच्चों को गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप मिला, 60-60 हज़ार रुपया मिला, बच्चों को जॉब में फैसिलिटी मिला। मतलब एक वो लोग तो कहेंगे, उनका तो काम है कहना, लेकिन इस नेशनल की वजह से जो बेनिफिट हमें मिला वो हम कभी नहीं भूल सकते। आप सबने देखा क्या कमाया, उन 40 बच्चों ने एक स्कॉलरशिप कमाया, जो शायद उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें, तो हालांकि ये बोले ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इमोशनल बात आती हूँ, उसमें से पथरामा की बच्ची है, उसको मिला पैसा 60 हज़ार। मैं रोंगटे देखिए अभी भी खड़े हो रहे हैं। वो बच्ची बोली कि दीदी मेरा पढ़ाई बंद हो जाता अगर ये पैसा हमको नहीं मिलता, इस पैसा से अब हम 12th करेंगे। वो इस बार 10th दी, इस पैसा से अब हम 12th करेंगे। और फिर अभी वो मेडल लेके आई है, अब बोलती है इस पैसा से फिर हम अपना आगे का पढ़ाई करेंगे। एक बच्चा था, वो हमेशा मतलब छोटी मोटी चीज़ों से काम चलाता था, कभी उसका जूता ले लिया, कभी उसका जूता ले लिया। वो बच्चा 12 हज़ार का जूता लिया। सबसे पहले स्कॉलरशिप आया। एक बच्ची जिसकी मम्मी को मतलब कुछ वुमेंस प्रॉब्लम था, उसका वो ऑपरेशन कराई। मतलब वो बच्चे इतने बच्चे खुश थे। वो 60 हज़ार नहीं था, वो उनके लिए मतलब उनके एक मतलब मेहनत का वो एक फल था। जो मेहनत मैंने उनको कराया था, लगातार 6 महीने तक हमारा कंटिन्यू प्रैक्टिस चला था और हमें सिल्वर मेडल मिला था। यहाँ पे हमने ये सिल्वर मेडल हरियाणा से एक शॉट से हम लोग फाइनल में हारे थे और सिल्वर मेडल हम लोग प्राप्त किए थे। तो मतलब एक जो बच्चों को मिलता है ना, हर एक 40 बच्चों का 40 कहानी है मेरे साथ और मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा फिर नेशनल कराऊँ और फिर मैं वैसे ही बच्चों को मैं जोड़ूँ और वैसे ही उन बच्चों का कुछ ना कुछ सपना पूरा हो। एक बच्चे के पापा दर्जी थे, उसने उससे इलेक्ट्रिक जो मशीन आता है सिलाई का वो ख़रीदा। किसी ने भी बच्चे ने ना तो फ़ोन ख़रीदा, ना तो साइकिल ख़रीदा, ना कुछ। सभी बच्चे ने उस पैसे का इतना सही यूज किया। देख के हम इमोशनल हो जाते हैं कि मेरे बच्चे इतने समझदार हैं। कहीं ना कहीं इसमें आपकी बहुत बड़ी मेहनत छुपी है मैम।
लेकिन गोड्डा के यूथ के लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि अगर उनको नेटबॉल में अपना करियर बनाना है, तो आपकी क्या क्या सलाह होनी चाहिए? मैं सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि बोलने वाले बहुत मिलेंगे कि नेटबॉल क्या है, नेटबॉल मत खेलो, नेटबॉल में क्या रखा है ये, लेकिन मैं ये मानती हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोलने, चमकते के पीछे सब जाता है। आप वैसा चीज़ बनो और उसको निखारो ताकि आपकी एक अलग पहचान बने। और मैं जब मतलब नेटबॉल स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, तो समझ लीजिए सब खेल एसोसिएशन एक तरफ, नेटबॉल हमारा एक तरफ, ये था। और अभी हम लोग इतना मेहनत करके अभी हम लोग जो मुकाम हासिल कर रहे हैं, और मुझे ये इतनी मेहनत करनी है कि एक टाइम में मेरे पूरा इंडिया टीम के बच्चे हमारे गोड्डा गांधी मैदान से जाएँ। मैं निःशब्द हूँ मैम। अभी मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि आपने जो कहा कि 40 बच्चों के साथ 40 कहानियाँ, अगर एक दो कहानियाँ आप और सुना पाए तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, और ताकि साथ ही साथ उनको मोटिवेशन भी मिलेगा। बाद मैं बताती हूँ, एक बच्ची थी जूली कुमारी, वो यहीं हमारे नज़दीक में है, गोड़ी के रहने वाली थी। वो बच्ची 8 बजे से 2 बजे तक धान रोपने जाती थी, धान रोपने काटने, मतलब जिस टाइम जो काम रहता था। और 2 बजे के बाद घर आके खाना वगैरह बना के फिर वो 4 बजे कंटिन्यू गांधी मैदान आती थी। ये था, ये जो एक था। उसके बाद अभी ठाकुर गंगटी की बच्चियां थी, वो लोग, उनके पास रहने के लिए गोड्डा में रूम लेके रहने के लिए पैसे नहीं थे। मैं उन बच्चों को अपने घर में रखी, वो लोग नेशनल खेले, वो लोग अभी असम राइफल में जॉब कर रहे हैं। और मैं बता दूं, वो उसके पापा मज़दूर थे हरियाणा में, मज़दूरी से हटा के वो लोग अभी घर बना रही है अपना, कि पापा हम अब कमाने लगे, आप आ जाए। एक बच्चा था हमारा मोनू, उसके घर में बारिश के दिन में कमर तक पानी चला जाता था, और आज वो बच्चा अग्निवीर में सिलेक्ट हो गया है। तो ये सब जब हम लोग देखते हैं कि दुनिया की बात अगर सुनते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन जो हम मतलब अभी कर रहे हैं, जो हम अभी मतलब जो पेरेंट्स के द्वारा दुआ मिलता है कि आप मेरे बच्चों को ये आगे बढ़ा रहे हैं, वो बहुत मतलब एक अलग लेवल का खुशी होता है। उनके घर में कुछ बनता है, वो अभी जाओ ये मोना दिखे, मतलब एक वो जो एक प्यार मिलता है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। जो एक मानसिकता है कि नहीं मतलब पॉपुलर नहीं है तो हम नहीं खेलेंगे, वो नहीं। आपका मेहनत कितना पॉपुलर है, आपको वो ऊपर तक लेके जाएगा। मैं सभी से, जिले वासियों से करूँ, आप जो भी करते हो, चाहे पढ़ाई हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, गेम हो, आप मन लगा के करो। आप अगर अपने मेहनत में इतना सा भी कमी रखिएगा तो आपका कोई भी सपना हो वो कभी पूरा नहीं हो। अगर मैं आपके फ्यूचर प्लान्स की बात करूं, यानी क्या आप स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखेंगे, मेंटरशिप कीजिएगा, या फिर कोचिंग वगैरह चलाइएगा? मतलब ये मैं बता दूं, मैं अब तक में मैं 3 जॉब ना छोड़ चुकी हूँ, सरकारी जॉब। पहला रेलवे में, दूसरा पुलिस बटालियन में, तीसरा डाकघर। तो मेरा सपना है कि आज जो मेरे पीछे 2000 बच्चे खड़े हुए, मैं उनको कंटिन्यू मतलब अलग अलग लेवल पे मैं लेके जाऊं, वो ऊंची मतलब क्या बोले, मतलब अचीव करें, उससे हमको खुशी मिले। और ये मेरा कोचिंग का जो सिलसिला है, ये मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा। इवन कि मैं अगर 60 साल की भी हो गई, 70 की हो गई, फिर ये कोचिंग मेरा चलता रहेगा। मतलब ग्राउंड अगर ऐसा होता है मेरे साथ, कुछ दिन पहले मेरे को मलेरिया, टाइफाइड दोनों हो गया था। डॉक्टर बोले इसका दवाई असर नहीं कर रहा। जब मेरे कोच मुझे गांधी मैदान में लाके बैठाना स्टार्ट किया तो मेरा तबीयत ठीक हो गया, दवाई का असर यहाँ से शुरू हो गया। तो मेरा एक ये मतलब दवाई बन गया है गांधी मैदान का जुनून भी एक अलग लेवल का जुनून होता है। ये सारी कभी ना कभी सबने ये चीज़ को महसूस किया होगा। मैम, अगर मैं बात करूं, जैसे होता है ना कि कुछ खास प्रमोशन टाइप का, या फिर अगर गवर्नमेंट से आप कुछ हेल्प चाहते हैं जो कि अभी गोड्डा के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो वो क्या चीज़, ऐसे क्या डिमांड है? गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़ के मैं अपने बच्चों के लिए मैं निवेदन करूंगी हमारे झारखंड सरकार से कि हमारा डे बोर्डिंग और आवास सेंटर के लिए पेपर मंत्रालय में गया हुआ है, अगर वो पास हो जाए तो मैं ये आशा दिलाती हूँ कि हमारे बच्चे सिल्वर नहीं, और एक एज ग्रुप में नहीं, जूनियर, सब जूनियर, सीनियर में मेडल ला के दिखाएंगे। मैं इस चीज़ के लिए गारंटी देती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चों में क्या है ना, अभी बच्चे सुदूर गाँव के हैं, थोड़ा डाइट उनको नहीं मिल पाता, थोड़ा इक्विपमेंट्स उनको नहीं मिल, और वो गवर्नमेंट अगर हो जाएगा तो बच्चों को वो सारा सही तरीके से मिलेगा। तो ये मुझे पक्का 100% मैं हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे। मैम, एक रैपिड फायर का क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि भारत में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है नेटबॉल में? मैं अगर बोलूँ तो सबसे
अच्छे प्लेयर जो हैं वो नितिन भैया हैं, यूपी के हैं। आपके फेवरेट प्लेयर हैं? हाँ, उनमें जो एक शालीनता है वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं उनकी बात करूं तो वो अब तक में मुझे 10 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस वो खेल चुके हैं। लेकिन अगर आप भी उनसे मिलिएगा तो वही शालीनता से वो बात करते हैं। उनका गेम हम बोलते हैं उनके टक्कर में अभी कोई नहीं है, लेकिन उनसे जब आप बात करिएगा ना तो वो इतने अच्छे से वो बताएंगे आपको कि आपको लगेगा कि नहीं, हाँ मतलब वो प्लेयर आने वाले समय में एक अच्छे कोच कोच बन सकते हैं वो। खैर, और इंटरनेशनल लेवल पे हैं? भाई इंटरनेशनल लेवल पे है नितिन भैया, मेरे को वही अच्छे लगे। कि भारत के अलावा फॉरेनर प्लेयर की अगर बात में मैं अगर मानूँ तो ऑस्ट्रेलिया की हैं मैरी, मैं बहुत फॉलो करती हूँ। मैम, अगर आपको एक शब्द या एक वाक्य में नेटबॉल को आपकी ज़िंदगी में क्या है, नेटबॉल आपके लिए क्या अहमियत रखता है, उस चीज़ को आप परिभाषित करने का मौका मिले तो वो कौन सा शब्द हो सकता है? मैं अगर बोलूँ तो नेटबॉल मेरी ज़िंदगी है। नेटबॉल मेरी ज़िंदगी है। चलिए नेटबॉल तो आपकी ज़िंदगी है, लेकिन कभी कोई और एक ऐसा खेल, और भी कोई ऐसा खेल जो आपके लिए एक मतलब होता है कि नेटबॉल नहीं होता तो मैं खेल में ही आगे बढ़ती और इस चीज़ में आगे बढ़ती? मैं बताई ना, मैं जब क्रिकेट स्टार्टिंग की, लेकिन मैं जब नेटबॉल में आई तो नेटबॉल यहाँ पे जीरो था और मैं उस चीज़ को इतना मेहनत करके मैं और जो हमारे सचिव और हमारे कोच हैं, अब ऐसा हो गया है कि सोते जागते उठते बैठते नेटबॉल के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है। मेरे को बस नेटबॉल ही चाहिए, मैं दूसरा कोई खेल के बारे में मतलब माइंड में आता ही नहीं है। अगर आपको ऐसा मौका मिला होता है कि नहीं क्रिकेट आप पहले खेलती तो अभी भी अगर क्रिकेट कहीं खेलना मिल जाए, हाँ। ठीक है मेरे पास नेटबॉल की टीम नहीं है, हाँ। क्रिकेट की टीम सामने खड़ी है और ऑफर कर रही है, हाँ। तो आप आ जाइएगा खेल। अगर मेरे को फिर अगर नेटबॉल छोड़ के अगर मेरे को स्टार्ट मतलब ऐसा लगे कभी लाइफ में, तो मैं कोई ऐसा खेल फिर लूँगी जिसका पहचान नहीं हो। क्रिकेट देखना पसंद करती हैं आप? हाँ, देखना मैं IPL अभी फॉलो कर रही थी? कौन सी फेवरेट टीम है? मेरी चेन्नई सुपर किंग्स, MS धोनी को मैं उनके जो ये उनका जो मैच का जो वो करते हैं, मैं जब अपने बच्चों के साथ मैं देखती हूँ ना तो मैं उनके कुछ वीडियो देखती हूँ, वो मैच से पहले वो प्लेयर से कैसे बात करते हैं। मैं अधिकतर मैं जब टीम लेके जाती हूँ तो मैं वो फॉलो करती हूँ यूट्यूब में देख के कि उनका मैच से पहले वो प्लेयर से कैसे बात करते हैं, वो कैसे समझाते हैं। हालांकि मैं मारती हुई बच्चों को डांटती हूँ, लेकिन मैच के बारे में समझाना कैसे तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। खैर, आपको अगर मौका मिले कभी तो आप मिलना चाहेंगे उनसे? हाँ। अगर मैं बात करूं जिला प्रशासन की मैं, तो क्या क्या चीज़ें सुविधाएं उनके तरफ से मिली हुई है आपकी? प्रशासन की तरफ से अभी पिछले 2 सालों से हम लोग को अच्छा मतलब मिल रहा है सपोर्ट। जिस तरह से हम लोग को सपोर्ट चाहिए कि कोई भी लेटर अगर हम लोग देते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई होता है, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो उस पर तुरंत कार्रवाई होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चों को ना वो मतलब जैसे कि ये हर ज़िले में होता है कि कोई भी फंड से बच्चों को जूता किट मिले, तो मैं चाहूँगी कि साल में एक बार कम से कम वो हमारे बच्चों को 100 बच्चों को, अब मैं ये नहीं कहती कि मेरे लिस्ट के अनुसार वो सिलेक्ट कर ले और वो सिलेक्ट करके मेरे कम से कम 100 बच्चों को वो किट दे, ताकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे में बहुत जुनून है आगे बढ़ने का। हाँ, वो आगे बढ़ सकते हैं, बस उनको थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि हम सपोर्ट कर सकते हैं ना, लेकिन अब उतने बच्चों को तो सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए। क्योंकि 2000 बच्चे आपकी अभी आपने हाँ, कहा जैसे, हाँ। अगर जैसे कि मैम गवर्नमेंट के द्वारा हाँ। बहुत सारे गेम्स में मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं अलग अलग लेवल पर, तो क्या इस तरह नेटबॉल में कुछ है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम? नेटबॉल का भी है। मैंने अभी बताया कि पेपर हमारा रुका हुआ है सचिवालय में, तो और क्या है और मंत्रालय में, तो अगर वो हो जाए, वो काम अगर जल्दी हो जाए तो जो आवाज़ से प्रशिक्षण चलता है वो चलेगा, डे बोर्डिंग सेंटर चलता है वो चलेगा। तो मैं बोली ना कि एक अच्छा हम लोग को मतलब सपोर्ट मिल जाएगा। आप स्वच्छ भारत मिशन से भी जुड़े हुए हैं, तो उनमें आपका क्या योगदान, यानी जिला लेवल पर आपका क्या योगदान? मैं स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मुझे नगर पंचायत के द्वारा चुना गया है। और मैं जब ये बनने से पहले से ही मैं अपने आसपास साफ़ सफाई ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं आपको बता दूँ, हम गांधी मैदान में जहाँ हमारा ऑफिस है वो बहुत बदतर कंडीशन में था। हम लोग अपने हाथों से उस चीज़ को मतलब साफ़ करते थे, साफ़ करके आज हम लोग उसको अच्छे से बना के हम लोग इस लायक है कि 50 बच्चा को हम लोग कभी भी रख सकते। साथ ही साथ मैम आप चुनाव यूथ आइकन भी रह चुके हैं। हाँ। वो कैसा अनुभव था आपके लिए? वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था कि यूथ को प्रेरित करना हम वोट देने के लिए। और मुझे
शुरू से मैं अगर किसी को मैं मोटिवेट कर सकूं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अगर मेरे कुछ वर्ड्स से अगर कोई जागरूक हो रहे हैं, और जब जिला प्रशासन के द्वारा जगह जगह पे ले जाया जाता था कि आपको समझाना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी कि मैं लोगों को बताऊंगी, मैं लोगों के बीच जाऊंगी। मेरे को लोगों के बीच जाना, लोगों की परेशानियों को जानना, लोगों के साथ क्या समस्या चल रहा है, उस चीज़ को जानने में मुझे बहुत रुचि है। ऐसे मेजर प्रॉब्लम जो दिखी आपको, मतलब पूरा का पूरा एरिया जब क्षेत्र भर में आप कर रही थी, उसमें क्या चीज़ देखने को मिला? बहुत तरह के प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं जब जाती थी तो जब कोई गांव में गई तो उस गांव में किसी गांव में सड़क नहीं है, किसी गांव में पीने का पानी नहीं है, किसी गांव में राशन नहीं मिल रहा है सही से, किसी गांव में वोटर कार्ड नहीं बना हुआ है, किसी गांव में लोग जान नहीं रहे कब वोट है। मतलब अभी भी मुझे लगता है कि सभी को मिल के गाँव स्तर पे बहुत काम करना चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी मैं अभी पथरगामा साइड गई थी, मैं उस गाँव में देख के मैं आश्चर्य रह गई कि 13 साल की लड़की का शादी हुआ है, वो गांव में अभी भी बाल विवाह चल रहे हैं, अभी उस गांव के लोग जागरूक नहीं है। 13 साल की लड़की या लड़का? लड़की मांग में सिंदूर है, 13 साल भी बड़ी नहीं हुई है, मांग में सिंदूर भरा हुआ है उसका। तो मतलब वो सुंदर पहाड़ी में गई तो वहाँ पे एक कुआं है, उससे 7 गांव के लोग पानी पी रहे हैं। मतलब ये सब चीज़ जब इकट्ठा करती हूँ तो एक अलग सा मतलब ये होता है कि अभी भी हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो मैं कभी भी अगर इस सब के बीच में जाती हूँ और मेरे स्तर से जो मदद हो पाए तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि लोगों को मिले, क्योंकि सरकारी, मेरा ये मानना है कि जो है वो कागज़ में लिपटे ना रहे, धरातल तक आए। मेरा ये मानना है कि अगर हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको अच्छे से समझ लें तो कोई भी काम इधर उधर नहीं जाएगा, वो धरातल पे आ जाएगा। चलिए मैम, वैसे अगर मैं आपसे बातें करूँ तो मुझे नहीं लगता है आपके पास कहानियों की कमी होगी, लेकिन अगर आप कोई अपने ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहे जो कि रिसेंटली कुछ एक अचीव करके आए हो, अचीवमेंट उनका, तो मैम आपके कोच जैसे कि आपने बताया गुंजन झा जी, हालांकि वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग उनको जानते हैं शुरू से भी, तो आपके थ्रू से अगर हमारे चैनल में वो आना चाहे तो हमारे लिए भी ये खुशी की बात होगी। साथ ही साथ आपके स्टूडेंट से भी मिलेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आज मोनालिसा दी के भी कोच यानी कि गुंजन झा जी। हमारी मुलाकात वैसे कुछ खास पहले हुई नहीं है, तो सर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने जिस चीज़ की एक नींव डाली वो आज यहाँ तक पहुँच गया कि आप मतलब पूरा देश जान रहा है। एक सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को गोड्डा जिला नेटबॉल संघ की ओर से स्वागत करते हैं। जब हम लोग यहाँ पे हम भी खेल करके ही यहाँ तक आज कोच के रूप में हैं। खेलने के बाद ऐसा है कि हम भी झारखंड से नेशनल खेले हुए हैं। उसके बाद मोना मिली तो देखे अच्छा, मतलब 2008 से ये गेम शुरू किए। उस टाइम से ही अच्छा निरंतर प्रैक्टिस में थी, प्रैक्टिस अच्छा करती थी। उसका धीरे धीरे ये खुद से बच्चों को ट्रेंड करना शुरू की। फिर साथ में ही जा कर के हम लोग बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्रों से भी बच्चों को निकाल करके फिर ये किए। बहुत बार हम लोग हारे भी हैं, और जब तक हारे नहीं तब तक हम लोग सीखे नहीं कि क्या कमी था, क्या ये था, और हार से ही हम लोग को सीखने को मिला। और आज देख रहे हैं कि लगातार सब जूनियर में मेडल लग रहा है हम लोग को, और कोशिश यही है कि और इससे बेहतर करें। एक खिलाड़ी से शुरू किए थे, आज काफ़िला खड़ा है, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में और इससे भी ज़्यादा बेहतर दिखे आप लोगों को। और काफिलों के गले में लटका ये जो मेडल आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को एक साबित करता है कि आप किसी भी चीज़ की शुरुआत करें, चाहे वो पॉपुलर है नहीं पॉपुलर है, लेकिन वो आप अपने लेवल पर पॉपुलर बना सकते हैं, अपने वजह से पॉपुलर बना सकते हैं। और नेट बॉल को ये जो प्रसिद्धि गोड्डा में दिलाई है, तो कहीं ना कहीं नींव सर आपने डाली, और आज ये जो पेड़ आपने खड़ा किया है, ये पेड़ आज फलदायक हो चुका है, समझ लीजिए। नहीं, हम अक्सर सुनने को मिलता है कि अरे मेरा नेट बॉल तो कोई चीज़ गेम में नहीं है, और आपके शब्दों से भी हम यही चीज़ को हमको भी फील हुआ। लेकिन मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये कॉमनवेल्थ गेम में भी 2012 में नेशनल गेम्स हमारा झारखंड में हुआ था। उस टाइम में भी नेशनल गेम्स में भी नेट बॉल हुआ था, और एक पूरे संथाल परगना से एक ही बच्ची थी जो झारखंड में आयोजित, वो मोनालिसा थी। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन मतलब सोए हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को सवाल मिलता है कि नेट बॉल क्या है। हो सकता है कि देखिए कुछ ऐसा खेल है आपको समझ में नहीं आएगा, वो ओलंपिक में बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता भी रखता है, जैसे कि मलखम है या अटिया पटिया गेम है।
जो अभी आपको गोड्डा में ला दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सा गेम है। उसके बाद एक थैक्लोन है, ये सब कुछ गेम जो है ना मतलब विदेश का है तो इसके वजह से उसको समझ में नहीं आता है। हाँ, उसके बाद क्या होता है कि कुछ गेम को लेकर के आपको होता है कि जिज्ञासा बढ़ जाना। कोई भी आदमी जो पढ़ाई करता है तो कोई सब्जेक्ट को अच्छा लेकर के चले जाता है कि अब हम मैथ पढ़ रहे हैं अच्छा तो मैथ में अच्छे चले जाते हैं, या फिर फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में अच्छा करने लगते हैं, हिंदी अच्छा करते हैं तो हिंदी में अच्छा। तो अब हमको लगा कि नेटबॉल में हमको काम करना चाहिए, तो नेटबॉल में हम अच्छा काम किए और आपको बखूबी दिख रहा है। क्या काम किए सर, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि सबसे गोड्डा में आपने पहली बार एक ओवरऑल कही जाए तो नेशनल लेवल का एक चैम्पियनशिप आपने ऑर्गेनाइज़ करवा दिया। ये सारे अभी मैंने कहा कि अचीवमेंट्स को गिनाने में यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ एक साक्षात्कार समझ लीजिए, एक पॉडकास्ट टाइप का समझ लीजिए, वो करने आया था। सर आपसे मिलकर भी खुशी हुई और साथ ही साथ आपने ये जो काफ़िला तैयार किया इनसे मिलकर भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई है। साथ ही साथ झारखंड एडवेंचर की टीम जो है सर, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों की तरफ से कुछ सुझाव है हमारी टीम को, तो चाहेंगे कि थोड़ा सा कुछ सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी जाएं और उन लोगों को भी मतलब जाएं और वहाँ देखेगी ग्रामीण क्षेत्र में भी खेल को लेकर के बहुत ज़्यादा झारखंड सरकार के द्वारा मतलब मुहिम चलाया गया है, लेकिन बट वो धरातल पे सही तरीके से उतर नहीं पा रहा है या उतारा नहीं जा सक रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी उस मतलब और वहाँ से जो खिलाड़ी हम लोग तक पहुँच सके, तो हो सकता है कि आज सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं तो कल गोल्ड मेडल मिल जाए। जो आप लोग कुछ खिलाड़ियों को हम लोगों को ढूंढ करके दे दें तो और अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। चलिए सर, ये कोशिश रहेगी, हालांकि ये कोशिश ज़ोरदार तरीके से रहेगी और मैं दर्शकों से यही बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये चैनल है ये इसी तरह की कहानियाँ लाएगा आपके साथ। और क्या ही कहूँ, हर वीडियो में एक ही चीज़ कहना अच्छा नहीं लगता कि सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और साथ ही साथ ये जो कहानी है इसको इतना शेयर करें ताकि ये जो गेम है, हालांकि मैं ये नहीं कहता ये पॉपुलर नहीं है, ये चूँकि आप लोगों ने इसको प्रसिद्धि इस तरह से दिला दी है। सर मैं मान रहा हूँ कि ये पॉपुलर गेम है, लेकिन गोड्डा में, ओवरऑल गोड्डा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर आप लोग एक सवाल है हमारा आपसे, जैसे कि हॉकी हमारा देश का क्या है, राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है, क्या हमारे गोड्डा में हॉकी चलता है? क्या चलता है? नहीं ना। पूरे झारखंड में एकमात्र जिला है, 1 से 2 जिला दिखेगा जो सिमडेगा है। जो सिमडेगा आपको दिखेगा ना, वो हॉकी का हब सेंटर है, जहाँ से मतलब बच्चे निकलते हैं ना, तो वो हॉकी लेकर के मतलब इतना बांस का डंडा लेकर के ही निकल। तो मेरा एक ही सपना है कि यहाँ भी जो कोई घर से निकले ना तो नेटबॉल लेकर के निकले, बस मेरा यही एक सपना है और आपका सपना साकार होगा सर। साथ ही साथ हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।